आपको क्या करना है, जिन संख्याओं का भी आपको एलसीएम लेना है उनके गुणनखंड एक साथ निकालना है, एक ही पैकेज में। सुन रहे हो? जैसे आपको 15 का और 12 का एलसीएम चाहिए आपको, तो आप एक साथ इनके गुणनखंड निकालिए एक साथ। अब आप कहेंगे सर ये डैश क्यों लगा दिया? ये डैश इसलिए लगा दिया ताकि 15 अलग दिखे और 12 अलग दिखे। अगर ये डैश नहीं लगाएंगे तो आप धोखा समझ जाएंगे और आप समझेंगे कि ये संख्या एक ही है। नहीं यार ये में अगर एक तीसरी संख्या और होती तो डैश एक और लिख देते, 4 होती तो डैश एक और लिख देते। नहीं यार ये में अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। सबसे छोटी कौन? 2 से। अब 2 से भाग देना है, लेकिन क्या 15 में 2 का भाग जाएगा? लेकिन 12 में तो भले 3 लोग हों 4 हों, और अगर एक संख्या में भी भाग जा रहा है तो देना है। क्या कहा हमने? एक संख्या में भी 4 का भाग, सॉरी 2 का भाग, तो हमें 2 का भाग पक्का। ये आधे बच्चों की आवाज नहीं आती है, फिर बाद में स्पीड नहीं आएगी बेटा, याद रखना इस बात का। चलिए 2 का भाग, लेकिन क्या 15 में 2 का भाग जाएगा? तो एलसीएम का नियम कहता है कि इसे जस का तस लिख दो, जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसे जस का तस लिख दो। ओके 6 बाबा 2 6 12। अब 2 का भाग, 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, जिसमें नहीं जाए उसे जस का तस लिख देना है। उसे, अरे क्लियर है? 2 तिया, अब 2 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, किसी में भी, तो अब 2 का भाग नहीं देना है। काय का देना है? तो अब 3 का तो 15 में भी जा रहा है तो दे दीजिए। 3 5 नहीं आ रही बातों में, 3 एक कम। अब काय का भाग? 5 का भाग कितने बार? अब तो 1 में नहीं आएगा, तो 1 जस का तस, जिसमें भाग ना जाए वो जस का तस। बोलो जिसमें भाग ना जाए वो, फिर से बोलो, जिसमें भाग ना जाए वो, जिसमें भाग ना जाए वो। क्लियर है?